ये कहते हो लेकिन सीओ को लेकर अपने हंसके पर बैठ जाती है और उड़ते वहां चली जाती है। मोटा आदमी उनसे कहता है जैसा आप कहें आपका काम हो जाएगा। फिर वो मोटा आदमी एजेंट को एक जगह पे लेके आता है और फिर एजेंट को लात मारकर उसे जेल पे गिरा देता है। एजेंट कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो, फिटनेस का एक्ट नहीं है। मोटा आदमी कहता है ये वही है, ये उसी का एक पार्ट है, ये फॉरबिडन कैस एक्ट का एक हर्ट गार्डन है, मैं यहीं पे काम करना होगा। एजेंट कहता है काम करना हो गया, मतलब क्या है तुम्हारा? मैं यहाँ पर एक डिसिपल हूँ, कोई मजदूर नहीं, इसलिए तुम किसी भी तरह काम करा सको। मोटा आदमी कहता है बहुत सारे लोग हैं जो इस जॉब के लिए आपस में लड़ते हैं, तुम्हें खुद तो खुश होना चाहिए, तुम्हें जॉब इतनी आसानी से मिल गई, ये लो अभी से अपने पास में रखो। ये कहते हैं मोटा आदमी अपनी जेब में से कुछ कपड़े और एक बुक को निकाल के एजेंट की तरफ फेंकता है। एजेंट उस बुक को देखता है और उससे पूछता है ये किस काम की है, मैं इसको क्या करूंगा? मोटा आदमी कहता है ये बेसिक ट्रेनिंग बुक है, जिस किसी को जॉब ऑफर की जाती है उन सभी को ये बुक भी दी जाती है। एजेंट कहता है अच्छा तो ये इसलिए है, बिल्कुल बेकार है। ये कहते हुए एजेंट उस बुक को फेंक देता है। मोटा आदमी कहता है इस बुक को सिर्फ फेंको मत, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक से ट्रेनिंग करके ही तुम फर्स्ट लेवल पहुंच सकते हो, उसके बाद ही तुम्हें एक ऑफिशियल डेसिबल कहा जाएगा। लेकिन तुम्हारे इस टैलेंट को देखते हुए लगता है मुझे नहीं लगता तुम कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें अपने सीनियर से इस बारे में पूछना चाहिए। ये कहते हुए मोटा आदमी जहर लगता है और एक इविल फेस बनाकर एजेंट से कहता है तुम्हारे सीनियर्स काफी अच्छे हैं, वो तुमसे काफी अच्छी तरह से बात करेंगे और तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से समझा देंगे। एजेंट उस फॉरबिडन कैसेट के उस हर्ब गार्डन के एक रूम के अंदर बैठा हुआ है, वो वहां पर कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा है। एजेंट के सामने वो बुक पड़ी हुई है। एजेंट उस बुक को देखते हुए कहता है वो उस मोटा आदमी बिल्कुल सही कह रहा था, मेरे अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं, मैं बिल्कुल भी कल्टीवेट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद ये बुक किसी काम की नहीं है, मैं भी शायद किसी काम का नहीं हूँ। अब तो मुझे ऐसा भी लग रहा है वो लड़की मेरे साथ स्कैम कर गई है जो उस हंस पे बैठकर उड़ गई थी। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे डिस्पल बनाएगी, लेकिन उसने तो मुझे यहाँ पर मजदूर बना दिया है, मैं यहाँ पर फ्री में काम कर रहा हूँ इस अजीब से हर्ब गार्डन के अंदर। ऐसे ही चलता रहा तो मैं बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगा। तभी एजेंट को याद आता है कि उसके हाथ में एक बुक और है जो उसे उसके गांव के 9 कल्टीवेटर ने दी थी। फिर एजेंट सोचता है मेरे गांव के अंदर पूरे 10 कल्टीवेटर थे, 10वां मैं हूँ। जब उस अजीब से आदमी ने हमारे ऊपर अटैक किया था उसने हमारे पूरे गाँव खत्म कर दिया, जिसके अंदर हमारे 9 कल्टीवेटर भी शामिल थे, केवल मैं अकेला ही बच पाया। 9 कल्टीवेटर मरने से कुछ दिन पहले ही मुझे वो बुक मुझे दी थी और उन्होंने मुझसे कहा था इसकी मदद से मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। अब मुझे लगता है मुझे इसी का यूज करना होगा। यही सोचते हुए एजेंट उस बुक को खोलता है। जैसे वो उस बुक को खोलता है वो बुक बहुत तेज चमकने लगती है, उस बुक के अंदर जैसे नॉलेज होती है वो सारी बाहर निकलने लगती है और एजेंट के माइंड के अंदर जाने लगती है। एजेंट कहता है ये सब क्या हो रहा है, तभी एजेंट की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। एजेंट इधर की कहता है ये सब कैसे हो पा रहा है, मेरी बॉडी हवा में फ्लोट कर रही है और ये लाइट क्या है, ये लाइट तो मेरे दिमाग के अंदर जा रही है। तभी एकदम से लाइट कम होती है, एजेंट बॉडी तेज तरह से जेल पे गिर जाता है। फिर एजेंट उठता है और कहता है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरी बॉडी में क्यों एनर्जी आ गई है। फिर एजेंट देखता है उसके कपड़ों के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसके ऊपर उसका नाम लिखा है फेंग सियू, ये एजेंट का पूरा नाम है। एजेंट उस लकड़ी के टुकड़े को अपने कपड़े से बाहर निकालता है, तभी वो लकड़ी का टुकड़ा उसके हाथ में छूट कर जमीन पर गिर जाता है। एजेंट तुरंत झुककर उसे उठाने की कोशिश करता है, तभी उस रूम के अंदर कोई आ जाता है और अंदर आके उस लकड़ी के टुकड़े पर अपना पाँव रख देता है। एजेंट देखता है ये 4 लड़के हैं और ये सबसे आगे वाला लड़का जिसने टी शर्ट पहनी हुई नहीं है ये तीनों लड़कों का लीडर है। एजेंट उस लड़के से कहता है आपने मेरे इस लकड़ी के टुकड़े पर पाँव रखा हुआ है, इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, प्लीज मेरा पाँव हटाइए। ये सुनते ही लड़का तुरंत एजेंट को गदर से पकड़ उठा लेता है और एजेंट से कहता है तुम्हारा नाम एजेंट है ना, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जवान लड़ाने की, तू मुझसे जवाब दे रहा है, मैंने तुझसे बोलने के लिए नहीं कहा और तू मेरे आपने बोल रहा है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। फिर लड़का सोचता है मैनेजर ने मुझसे कहा है कि मुझे इस लड़के को परेशान करना है क्योंकि इस लड़के ने उन्हें बहुत परेशान किया है, अब उन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा है तो मैं तो ऐसा करूंगा ही, क्योंकि ये छोटा बच्चा है इसका मतलब ये नहीं मैं इसमें तरस कर जाऊंगा, बहुत मजा आएगा इसको परेशान करने में। तभी एजेंट कहता है आप लोग कौन है, क्या आप यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए आए हैं? वो लड़का कहता है अगर मैं हाँ कहूँ तो भी तू कर ही क्या लेगा, हाँ हम यहाँ पर तुझे परेशान करने के लिए आए, बता अब तू क्या करने वाला है। एजेंट कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर आप लोग मुझे मारोगे तो मैं जोर जोर से रोने लग जाऊंगा। तीसरा वाला लड़का पहले थोड़ी देर तक एजेंट को देखता है और सोचता है ये इसने क्या कहा। फिर वो 4 लड़के जोर जोर से लगते हैं और कहते हैं तेरे रोने का तेरे चिल्लाने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे आसपास में हमारे अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा और तेरे रोने का हम पर तो कोई असर होगा नहीं, हमें जो करना है हम तो वो करेंगे ही। एजेंट कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, इसके बदले में आप जो मुझसे करने के लिए कहेंगे मैं वहाँ करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ये सुन लड़का एजेंट को दूर फेंक देता है। बाकी लड़के कहते हैं ये लड़का तो बहुत होशियार है, इसलिए समझ गया कि हम इससे क्या चाहते हैं और इसे ऐसा कह के खुद को बचा लिया है, वरना इसको बहुत बुरी तरह से पीटते। वही एजेंट उठता और सोचता है ये लड़के अभी मुझसे ताकतवर है, मेरी बॉडी में अभी क्यों काफी कम है, मैंने अभी अभी कल्टीवेट करना शुरू किया था, मेरी बॉडी में थोड़ा बहुत क्यों आ गया है, लेकिन वो भी शायद काफी नहीं होगा, मुझे थोड़ा और कल्टीवेट करना होगा ताकि मैं इनको सबक सिखा सकूं और अभी के लिए अच्छा होगा मैं इनकी बात मान लूं, वरना बेकार में लड़ाई करके मेरा कोई फायदा नहीं होगा,
बेकार में मैं पिट जाऊंगा। यहाँ से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एजेंट की क्लास लग गई है। उन चारों लड़कों ने एजेंट को खेत में काम करने के लिए लगा दिया है। एजेंट 3-4 घंटे तक काम करता है। उसके बाद में वो एजेंट को कपड़े धोने के लिए देते हैं। तो इन कपड़ों के अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। एजेंट ये काम भी करने के लिए मान जाता है। कई घंटे तक एजेंट इस काम करता रहता है। फिर जैसे ये काम खत्म होता है, वो एजेंट को बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं देते। वो तुरंत एजेंट को तीसरे काम में लगा देता है। अब उन्होंने एजेंट को लकड़ी काटने के लिए कहा है। एजेंट इस काम में भी लग जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। फिर कुछ घंटे बाद खाने का टाइम हो जाता है। वो चार लोग खाना खाने लगते हैं, लेकिन वो एजेंट को अपने पास में भी नहीं बैठाते। वो एजेंट को अलग बैठा देते हैं और ना ही उसे कुछ खाने के लिए देते हैं। एजेंट अपने अलग बैठा रहता है और सोचता है इन लड़कों ने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, अब इन्हें सबक सिखाना होगा। ये कहते हुए एजेंट हंसने लगता है। एजेंट की माइंड में एक अच्छा सा प्लान आ गया है। यहाँ से शिफ्ट होता है, रात हो चुकी है। वो चारों लड़के अपने घर के अंदर सो चुके हैं। यहाँ से एजेंट का प्लान शुरू होता है। एजेंट रात को उन्हीं घर में चला जाता है। उस घर के अंदर पहुंचने के बाद एजेंट सबसे पहले उन लड़कों के लीडर के पास में जाता है और उसकी गाल पे हाथ लगाता है। तभी वो लड़का नींद में लड़ने लगता है। अभी रात बहुत ज्यादा हो रही है, मुझसे लड़ाई मत करो, हम यहाँ पर 4 जने हैं, तुम्हें बहुत बुरी तरह से पीटेंगे। ये सुनकर एजेंट जोर से हंसने लगता है। फिर एजेंट अपना चाकू निकालता है और जोर से उस चाकू को उस लड़के की बॉडी में घुसा देता है। वो लड़का जोर से चीखता है। उसकी चीख सुनकर उस लड़के के बाकी साथी भी उठ जाते हैं। वो तीनों जल्दी से हेडबेड में उठकर वहां मोमबत्ती चालू करते हैं। वो देखते हैं वहां पर एजेंट है। पास ही में उनको लीडर पड़ा हुआ है जिसके बॉडी में से खून बह रहा है। एजेंट ने सीधे उस लड़के के हाथ में अटैक किया था। उस लड़के के हाथ पे एक स्क्रैच पड़ गया है। उन लड़कों का लीडर डर में कराते हुए कहता है ये तुमने ठीक नहीं किया। एजेंट कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैंने ठीक नहीं किया। मैंने ये अटैक तुम्हारे बॉडी पे किया था, बिल्कुल तुम्हारे सीने पर, लेकिन ये तो तुम्हारे हाथ पे लेके रह गया, निशाना चूक गया मेरा थोड़ा सा। तभी लीडर उठता है और एजेंट के मुक्का मारने की कोशिश करता है और उसे कहता है अब तुम मरोगे, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसी समय एजेंट की बॉडी बहुत जोर से चमकने लगती है। उसकी बॉडी से लाइटिंग आने लगती है। ये देखकर वो तीनों लड़के कहते हैं ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी है। इस लड़के उठता है और एजेंट के मुक्का मारने की कोशिश करता है और उसे कहता है अब तुम मरोगे, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसी समय एजेंट की बॉडी बहुत जोर से चमकने लगती है। उसकी बॉडी से लाइटिंग आने लगती है। ये देखकर वो तीनों लड़के कहते हैं ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी है। इस लड़की की बॉडी में से ये कैसे निकल रही है। इसे स्पिरिचुअल एनर्जी को देखने के बाद भी उन लड़कों का लीडर रुकता नहीं है। वो अभी भी एजेंट को मुक्का मारने की कोशिश करता है। उस लड़की को भी तरह देख एजेंट तुरंत एंड टाइम पे साइड में हो जाता है। ये मौका डॉस हो जाता है और लड़का तुरंत जेल पे गिर जाता है। फिर एजेंट उस लड़के पे अपना पावर देता है। इससे उन लड़कों का लीडर उठ नहीं पाता। फिर एजेंट वापस से अपना चाकू निकालता है और उसे जोर से उस लड़की के पीछे घुसा देता है। उन लड़कों के लीडर के मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है। फिर एजेंट चाकू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और चाकू को उस लड़की के पीछे और बहुत तेज से घुसाने की कोशिश करता है। लड़के की चीखें और ज्यादा तेज लगती है। एजेंट कहता है अब तुम जितना चाहे उतना चीख लो, तुम्हारी चीख किसी को सुनाई नहीं देगी। यहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं है, कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। आज तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, ये उसी की सजा है। फिर एजेंट बाकी 3 लड़के को देखता है। वो 3 लड़के बहुत बुरी तरह से कांप रहे हैं। एक लड़का इतना डर गया है कि डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता है। एजेंट उनसे कहता है मुझे माफ करो, मेरी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा शोर हो गया, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब होगी, जाओ जाके सो जाओ, तुम्हारे सोने के बाद मैं अपना काम पूरा कर दूंगा, अब तुम तीनों की बारी है। ये सुनकर तीनों ही कहते हैं प्लीज हमें माफ कर दो, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ लीडर का आइडिया था, ये सब कुछ हमने लीडर के कहने पर किया था, हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। ये कहते हो तीनों लड़के एजेंट के सामने गिरने लगते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। एजेंट कहता है चलो ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुमने भी मुझे बहुत परेशान किया है, इसकी थोड़ी बहुत सजा तो मिलेगी। अब से तुम मेरा काम करोगे, जो सब काम तुमने मुझसे कराया है और वो सारा काम तुम चारों मिलकर करोगे। यहाँ से इसे शिफ्ट होता है। हमें अगले दिन सीन दिखाते हैं। वो 4 लड़के खेत के अंदर काम कर रहे हैं। उन लड़कों का लीडर भी उनके साथ में ही है। एजेंट ने उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी वो खेत में काम कर रहा है। उसके हाथ में एक लकड़ी है जिसके सहारे वो खड़ा है। वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से इस काम को खत्म करो, इसके बाद हमें और भी बहुत सारा काम करना है। ये 4 लड़के यहाँ पर खेत में काम कर रहे हैं। इसी समय एजेंट साइड में एक कुर्सी के ऊपर आराम से बैठा हुआ है और उन 4 लड़कों को काम करते हुए देख रहा है। थोड़ी देर काम करने के बाद उन लड़कों का लीडर एजेंट से कहता है हमने आज काफी सारे हब्स को इकट्ठा कर लिया है, शायद आज के लिए इतना काफी होगा। ये कहते हुए एक बकेट के अंदर देखते हैं जिसमें उन्होंने सुबह से जितनी भी हब्स इकट्ठा की थी वो सारी सारी रखी थी। जैसे ही लड़का उस बकेट को देखता है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो बकेट पूरी तरह से खाली है। उस बकेट के अंदर उस लड़के ने जितनी भी हब्स को डाला था एजेंट ने उन सभी को खा लिया है। ये देखो वो लड़का कहता है ये आपने क्या किया, आपने सारे हब्स को खा लिया। एजेंट कहता है हाँ खा लिया, तुम क्या करोगे, चलो काम पे लगो और हब्स को तोड़ो। ये कहते हुए एजेंट अपनी इस बुक को पढ़ने लगता है। वो 4 लड़के वापस से अपने काम पे लग जाते हैं। फिर एजेंट लड़कों से पूछता है इस बुक के अंदर जो ये लिखा हुआ है ये सब कुछ काफी अजीब सा है, मुझे पता है ऐसी बुक तुम्हारे पास भी है, तुम इस बुक की मदद से कितने टाइम से कल्टिवेट कर रहे हो। उन लड़कों का लीडर कहता है मेरे पास ये बुक 6 साल से है, मैं 6 साल से इसे कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं रोज काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ लेकिन इससे कुछ भी हो रहा, मेरी बॉडी में बिल्कुल भी क्यों नहीं है। असल बात तो यह है 100 में से कोई एक ही डिसिपल होता है जिसकी बॉडी में क्यों बन पाता है। आप बहुत ज्यादा खास है, आपकी बॉडी में क्यों बन गया जबकि आपको ये बुक तो केवल कल ही मिली है। ऐसा तो हजारों में कोई एक डेसिबल ही कर पाता है। आप बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है।
अपनी इतनी तारीफ सुनकर एजेंट बहुत खुश हो जाता है। वो आराम से उस कुर्सी को लेट जाता है और कहता है, तुमने मेरी काफी तारीफ की, इसका शुक्रिया। चलो अब काम पे लगो, मेरे कपड़े धो जाके। और लड़कों को लीडर कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये काम तो मैं कर दूंगा। ये कर वो कपड़े धोने के लिए चला जाता है